नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। कुछ वक्त पहले हिंदी सिनेमा ने एक फिल्म बनाई, नाम था गाजी अटैक। फिल्म की पटकथा की बात हुई, उसमें काम कर रहे कलाकारों के अभिनय की बात हुई, किंतु क्या आप जानते हैं कि यह फिल्म भारतीय जवानों के एक मिशन पर आधारित थी, जिसमें उन्होंने अपनी शौर्यता का प्रदर्शन किया था। वह मिशन क्या था, आइए जानते हैं। यह कहानी साल 1971 से पहले की है, यानी भारत पाक युद्ध से पहले की। इस कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान नौसेना द्वारा भारतीय एयरप्लेन कैरियर आईएनएस विक्रांत को ध्वस्त करने की साजिश से, जिसके लिए उन्होंने अपनी अति आधुनिक सबमरीन गाजी को भेजा। दरअसल पाकिस्तान का इरादा बंगाल की खाड़ी पर कब्जा करने का था, जिसके लिए आईएनएस विक्रांत ध्वस्त होना बेहद आवश्यक था। पाकिस्तान सबमरीन गाजी का असली नाम यूएसएस डाइवलो, जिसे अमेरिका से खरीदा गया था। इस सबमरीन को पाकिस्तान नौसेना में साल 1964 में शामिल किया गया था। इसकी खास बात यह थी कि गाजी बिना रडार में आए 11,000 नॉटिकल माइल्स ट्रैवल कर सकती थी और करीब 1 महीने तक पानी के अंदर रह सकती थी। इसी के चलते रडार की नजर से छिपते हुए कराची के रास्ते गाजी को बंगाल की खाड़ी में लाया गया, जबकि भारतीय नौसेना इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि गाजी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर चुकी है। इस बीच पाकिस्तान नौसेना ने एक खास तरह के लुब्रिकेशन तेल से जुड़ा एक संदेश पाकिस्तान हेडक्वार्टर पर भेजा, मगर यह संदेश भारतीय नौसेना ने पकड़ लिया। इस संदेश के मिलने से भारतीय नौसेना को पता चल गया कि गाजी उनकी सीमा में प्रवेश कर गई, क्योंकि किसी अन्य सबमरीन में एक क्षमता नहीं थी कि वह रडार से बचकर भारतीय सीमा में आ सके। इस बात का पता चलते ही वाइस एडमिरल एन कृष्ण ने अपनी टीम को एकजुट किया और गाजी से निपटने के लिए योजना तैयार की। इस दौरान गाजी में मौजूद पाकिस्तान नौसैनिकों को गुमराह करने के लिए रेडियो पर झूठे संदेश भेजेंगे कि आईएनएस विक्रांत भिजाग क्षेत्र में निकट स्थित है। भारतीय नौसेना की यह चाल कामयाब हुई और गाजी भिजाग की ओर तेजी से बढ़ने लगा। वहीं आईएनएस को पहले ही अंडमान के निकट एक्से तट की एक गुप्त जगह पर पहुंचा दिया गया। एक तरफ जहां भारतीय नौसेना इस बात से खुश थी कि योजना का पहला पड़ाव सफल हो गया है, वहीं इस बात से अनजान गाजी विक्रांत को हथियाने के इरादे भिजाग के सागर तल में माइंस का जाल बिछा रहा था। जब आईएनएस विक्रांत एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा तो भारतीय नौसेना ने अपनी योजना के दूसरे पड़ाव की शुरुआत की, जिसके तहत उन्होंने गाजी का सामना करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के पुराने जहाज आईएनएस राजपूत को उतारा। यह जहाज लगभग पूरी तरह से सेना निवृत्त हो चुका था। इस जहाज से लगातार सिग्नल भेजे जा रहे थे ताकि गाजी को यह लगे कि वह जिस जहाज की ओर बढ़ रहा है वह विक्रांत है। इस दौरान आईएनएस राजपूत विक्रांत बनाकर उस स्थान पर खड़ा कर दिया गया जहां गाजी पहुंचने वाला था। राजपूत से लगातार सिग्नल भेजे जा रहे थे, जिसे फॉलो करते करते कुछ समय बाद आखिरकार गाजी पहुंच गई। राजपूत की कमान संभाल रहे कैप्टन इंदर सिंह के कहने पर राजपूत ने अपने सभी नेविगेशन सिस्टम को बंद कर दिया। आज समय था आमने सामने की लड़ाई का। 3-4 दिसंबर की मध्य रात्रि का समय था। सुनार पर एक सबमरीन के होने का सिग्नल मिल रहा था। कैप्टन इंदर को पूरा यकीन था कि वह सबमरीन गाजी है, इसलिए उन्होंने तुरंत मिसाइल फायर करने का आदेश दे दिया। जैसे ही आईएनएस राजपूत ने 2 मिसाइलें दागी, 1 मिनट के बाद ही राजपूत में मौजूद सैनिकों को एक बड़ा धमाका महसूस हुआ, जिसे उनकी पनडुब्बी पूरी तरह से हिल गई। मगर कुछ देर बाद पता चला कि यह धमाका राजपूत में नहीं हुआ। रात के अंधेरे में उस समय क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। सुबह होने पर पानी के तल पर तेल और सबमरीन का कुछ टूटा हुआ मलबा तैरता हुआ मिला, जिसे एक मछुआरे ने देखा और भारतीय नौसेना को उसकी सूचना दी। इस मलबे में मिले कुछ हिस्से गाजी के थे, जिसे यह अंदाजा लगाया कि गाजी उसमें मौजूद सभी सदस्यों समेत समुद्र में डूब गई। हालांकि गाजी के इस प्रकार ध्वस्त होने के पीछे की वजह साफ नहीं है। एक कारण यह बताया जाता है कि भारतीय मिसाइलों ने गाजी के उस हिस्से पर वार किया जहां उसका असली स्टोर था। वहां आग लगने पर गाजी में विस्फोट हुआ और वह डूब गई। वहीं दूसरी वजह यह बताई जाती है कि गाजी ने जो माइंस की गुफाएं बिछाई थी वह उन्हीं में से किसी एक की चपेट में आकर ध्वस्त हो गई। बहरहाल वजह जो भी हो, मगर पानी के तल में लड़ी गई इस लड़ाई में द्वितीय युद्ध के एक पुराने जहाज में सवार कुछ बहादुर जवान सिपाहियों के हौसले और हिम्मत ने बिना किसी नेविगेशन सिस्टम के एक अति आधुनिक तकनीक से लैस सबमरीन को मार गिराया। हालांकि जहां भारत इसे अपनी एक बड़ी जीत के रूप में देखता है, वहीं पाकिस्तान का इस बारे में कहना है कि गाजी अंधेरे में भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश कर गई थी
और फिर माइंस की चपेट में आकर नष्ट हुई थी। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों हमें कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले देखने को मिल सके। धन्यवाद।